हाय बच्चों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम है आप लोगों को मेरे क्लास पे। तो आज हम लोग पढ़ाएंगे 2020 का फर्स्ट सेटिंग का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आप लोगों का 2020 में फर्स्ट सेटिंग में पूछा गया है, जिसको हम लोग क्वेश्चन बैंक बोलते हैं। वही आज हम आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं। आप लोग प्लीज मेरे चैनल में जुड़ जाइए, लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा साथ में। ओके, चलते हैं हम लोग क्वेश्चन पर। बिहार बोर्ड आप लोगों का मिशन है 2026 में क्या करना है, टॉप करना है। ठीक है, चलिए, जितना प्रीवियस क्वेश्चन पढ़िएगा उतना फायदा होगा आपको। लिखा हुआ है 2020 का एक गणित मैथमेटिक्स प्रथम पाली फर्स्ट सेटिंग। ठीक है ना, चलिए डायरेक्ट हम लोग चलते हैं आपका क्वेश्चन पे। कह रहा है कि किसी घनाभ की लंबाई l है, चौड़ाई b है, तो ऊंचाई h है। तो घनाभ का आयतन आप लोग 9 क्लास में पढ़े, 10 क्लास में पढ़े। घनाभ का आयतन क्या था, लंबाई गुना चौड़ाई गुना कितना होता है, ऊंचाई होता है। ऑप्शन कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये तो बहुत इजी था। आगे वाला क्वेश्चन कह रहा है आपके नंबर 2, tan 10 डिग्री, tan 15 डिग्री, tan 75 डिग्री और tan 80 डिग्री का मान कितना होगा। तो आप एक काम कीजिए, tan जो यहाँ पे 80 डिग्री है तो इसको किसके साथ मिला दीजिए, tan 10 डिग्री के साथ मिला दीजिए, 15 को 75 के साथ मिला दीजिए। ठीक है ना, चलिए थोड़ा सा यहाँ पे आपको सॉल्व करना पड़ेगा। कितना हो जाएगा, tan 10 डिग्री इंटू tan कितना हो जाएगा 80 डिग्री, उसके बाद कितना होगा tan 15 डिग्री और tan कितना हो जाएगा आपका 75 डिग्री। मैं इसका एक शॉर्ट फॉर्म भी बताऊंगा, पहले इसको बता देता हूँ, उसके बाद शॉर्ट फॉर्म बताऊंगा। तो किसी एक को आप क्या कर दिए, चेंज कर दीजिए। इसको हम लोग कितना लिख सकते हैं, tan 90 माइनस 80 लिख सकते हैं क्या। देखिए तो tan तो tan रहेगा ही, 90 में 80 चला गया तो 10 ही बचेगा। ये जैसा इसको वैसा ही छोड़ दो, तो tan 80 और यहाँ पे tan 15 को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं क्या, 90 माइनस 75, 90 में 75 चला गया तो कितना बचेगा, 15 ही बचेगा। ओके, tan 75 है तो tan 75 इसको रहने दीजिए। ठीक, चलिए tan 90 माइनस कितना होता है, cot थीटा होता है, तो cot कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे कितना है, tan 80 हो जाएगा। tan 90 माइनस कितना होता है, cot होता है, तो cot 45 डिग्री हो जाएगा और यहाँ tan 45 हो जाएगा। आप जानते हैं, क्या जानते हैं, अगर tan है उसका उल्टा है, दोनों का एंगल सेम है, इसका वैल्यू किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। tan थीटा इनटू cot थीटा बराबर 1, cos थीटा इनटू sec थीटा बराबर 1, cosec थीटा इनटू sin थीटा बराबर 1। ये जानते हैं ना, tan का उल्टा cot, दोनों का एंगल सेम रहे, गुना में रहे तो इसका वैल्यू किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। cos इनटू sec 1 होता है, sin इनटू cosec कितना होता है, 1 होता है। tan इनटू cot 1 होता है, cot इनटू tan कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 1 इनटू 1 कितना हो जाएगा, आप जानते हैं 1 होता है। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए एक सिंपल तरीका बता देता हूँ, इतना करने की आपको जरूरत नहीं है। जब भी अगर आपको ऐसा आए ना, तो आप क्या करना है, इसके कोण को मिलाना है। यहाँ tan है, यहाँ पे भी tan, मतलब tan 10 डिग्री और 80 डिग्री 90 डिग्री हो रहा है, 15 डिग्री और 75 डिग्री कितना 90 हो रहा है। tan ही है, एक को चेंज करेंगे तो कोट होगा, tan इंटू कोट 1 होगा, tan इंटू कोट 1 कितना होगा, 1 होगा। डायरेक्ट आप इसको क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं, इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाने की, इतना करने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, डायरेक्ट आप क्या कर सकते हैं, ठीक लगा सकते हैं। चलिए आगे वाला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण है। तो आपको पहले क्या करना पड़ेगा, बारी बारी से चेक करना पड़ेगा कौन सा द्विघात समीकरण है। तो यह देख लीजिए 2x पर क्यूब है माइनस इतना है, तो 2x पर क्यूब को इसको अगर होल स्क्वायर करेंगे भी तो ये क्या रहेगा, स्क्वायर में ही रहेगा ना। तो x पर क्यूब में x स्क्वायर घटेगा, नहीं घटेगा, इसका मतलब ये पक्का पक्की क्या है, द्विघात समीकरण नहीं है। इसको काट दीजिए आप। उसके बाद यहाँ चलिए, तो यहाँ पे रूट x है तो ये द्विघात समीकरण तो ऑलरेडी है नहीं, इसको भी काट दीजिए आप। अब यहाँ बटे में एक्स स्क्वायर है, बटे में एक्स स्क्वायर तो ये द्विघात समीकरण होगा क्या, कभी नहीं हो सकता, इसको भी काट दीजिए। फाइनली आपके पास क्या बचा, इसको आपको चेक करने की कोई जरूरत नहीं है, ये आपका क्या होगा, द्विघात समीकरण होगा। तो द्विघात समीकरण का आपको कंडीशन याद रखना पड़ेगा। क्या कंडीशन याद रखना पड़ेगा, अगर पावर में फैक्टर में इसमें आ जाए, फ्रैक्शन में आ जाए, मतलब बोले तो भिन्न में आ जाए, पावर में किस में आ जाए, भिन्न में आ जाए, या रूट के अंदर अगर कोई भी एक्स रहे, वाई रहे या जेड रहे, या अगर बटे में आ जाए, है ना, किस में आ जाए, बटे में आ जाए, या पावर अगर किस में आ जाए, नेगेटिव में आ जाए, है ना, -3 -4 इस तरह से आ जाए, तो आप समझ लेना ये द्विघात बहुपद नहीं होगा, ये द्विघात समीकरण भी नहीं होगा और बहुपद भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। ठीक है ना, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग चलते हैं अब आगे वाला क्वेश्चन में। आगे वाला क्वेश्चन क्या कहता है आपसे, एक बेलन ले लीजिए और एक शंकु ले लीजिए जिसका आधार समान है। आधार समान का मतलब दोनों का त्रिज्या समान है, ये समझ लीजिए फिलहाल। यदि उनकी ऊंचाइयां समान हो, ऊंचाइयां भी समान है, तो आयतनों का अनुपात कितना हो जाएगा। पहले बेलन है तो बेलन का आयतन होगा, बेलन का आयतन, अनुपात मांगना, अनुपात का मतलब बटे होता है, बेलन का अनुपात, सॉरी बेलन का आयतन होगा जी, बेलन का आयतन बटे में कितना हो जाएगा, शंकु का आयतन। बोली तो बेलन का आयतन कितना होगा, है किसी को याद, तो आप लोगों को याद होगा बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है, और शंकु का आयतन कितना होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आप होगी सर ये तो दोनों समान ले लिया, आर स्क्वायर से कैंसिल होगा, कैंसिल होने के लिए तो दिया है ना, क्योंकि आधार भी सेम है और ऊंचाई भी क्या है, समान है, इसलिए दोनों का सेम रहेगा। तो पाई पाई क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, आर स्क्वायर कैंसिल, एच एच कैंसिल, ये 3 कहाँ चले जाएगा, ऊपर चले जाएगा, और नीचे में कितना बचेगा 1।
फाइनली कितना बचेगा आपके पास 3:1 बचेगा। कितना बचेगा 3:1। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आपसे कह रहा है कि एक्स एक्स पर बिंदु जो कि बिंदु इतना इतना से समान दूरी पर है। एक लाइन ले लीजिए, आप एक्स एक्स ले लीजिए, मान लीजिए एक्स एक्स है, ठीक। इसमें एक बिंदु ऐसा है यहाँ पे जो क्या है एक्स एक्स है, तो एक्स एक्स में एक्स का मान तो एक्स रहेगा, लेकिन वाई का मान कितना होगा जी? 0 का ना। एक्स एक्स में वाई का मान 0 होता है और वाई एक्स में एक्स एक्स का मान 0 होता है। तो एक लाइन ले ली है, यहाँ पे एक्स एक्स एक बिंदु है, तो ये एक्स का मान कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और यहाँ से समान दूरी पर है, एक समान दूरी पर हम ए पॉइंट मान लेते हैं, इस समान दूरी पर हम क्या मान लेते हैं? बी पॉइंट मान लेते हैं, ठीक। इसका आपको पॉइंट कितना दे रखा है? -1 कोमा कितना दे रखा है? 0। और बी कितना दे रखा है आपको? 5 कोमा कितना दे रखा है आपको? 0। ठीक है, तो इस पॉइंट को हम लोग क्या मान लेते हैं? कुछ मान लेते हैं, मान लेंगे पॉइंट का नाम क्या है? पी है। समान दूरी पर है तो एपी बराबर कितना होगा? एपी बराबर पीबी नहीं होगा क्या? समान दूरी पर है तो पी पॉइंट से इसकी दूरी, पी पॉइंट से इसकी दूरी, दोनों की दूरी क्या होगी? बराबर होगी। मतलब आपको स्क्वायर रूट ना लेना पड़े, स्क्वायर रूट अगर आप नहीं लीजिएगा तो दोनों तरफ क्या कर दीजिए? स्क्वायर कर दीजिए। अगर आपने आप स्क्वायर करेंगे तो एपी का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? पी बी का स्क्वायर हो जाएगा। अगर जब स्क्वायर कर दिए तो इसको रूट रहेगा क्या? नहीं रहेगा, रूट अपने आप खत्म। तो डिस्टेंस फॉर्मूला से आप निकाल दीजिए, x - 1 हो जाएगा। कितना होगा? x - फिर -1 हो जाएगा, इस तरह से का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 0 माइनस कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। 0 माइनस कितना हो जाएगा? 0। जानते हैं ना, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, दूरी सूत्र से। अब बराबर है तो फिर बराबर दे दीजिए। अब पी भी ले लीजिए, क्या ले लीजिए? पी भी। तो कितना हो जाएगा? 5 माइनस कितना हो जाएगा? सॉरी, इसको ले लीजिए, x माइनस कितना ले लीजिए? 5, है ना। x2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, x2 इसको मान लिया, इसको x1 मान लिया, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ये तो 0, 0 ही है, तो इसका तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना। आप लीजिए या मत लीजिए। तो यहाँ कितना हो जाएगा? x माइनस कितना हो जाएगा? +1 का होल स्क्वायर हो जाएगा बराबर, ये कितना बचेगा? क्योंकि 0 - 0, 0 का स्क्वायर 0 ही होगा, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। यहाँ पे फाइनली कितना बचेगा आपका? x - 5 का होल स्क्वायर बचेगा। ओके, तो यहाँ पे फॉर्मूला थोड़ा हटा दीजिए, इसको एक्स स्क्वायर होगा प्लस 2ab, तो 2a की जगह x, b की जगह 1 प्लस b स्क्वायर, मतलब बोले तो 1 का स्क्वायर, या a - b का होल स्क्वायर कर लीजिए। तो a स्क्वायर माइनस 2, a की जगह x, b की जगह 5 प्लस b स्क्वायर, मतलब बोले तो 5 का स्क्वायर। ठीक है, इसको थोड़ा और सॉल्व कर दीजिए, तो यहाँ पे x का मान निकल जाएगा। तो यहाँ दोनों तरफ क्या है? बीच में बराबर है, और x स्क्वायर क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। 2x × 1 कितना हो जाएगा? 2x हो जाएगा, और यहाँ प्लस 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा बराबर। और यहाँ पे कितना बचेगा? माइनस 5 दूनी कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा, है ना। 5 दूनी 10 बचेगा, यहाँ पे माइनस कितना बचेगा आपका? 10x बचेगा, और प्लस कितना हो जाएगा? 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। तो ये माइनस में बराबर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 10 और 2 12x हो जाएगा, और यह 25 है, ये प्लस से बराबर पर आएगा तो 25 में चला गया तो कितना बचेगा आपका? 24 बचेगा। x बराबर कितना हो जाएगा आपका? 24 बटे में कितना हो जाएगा? 12, 12 कम 12, 12 दूनी 24, x बराबर कितना निकल जाएगा? 2 निकल जाएगा। ठीक है ना, x बराबर 2, 2,0। अब x की जगह क्या रख दीजिए? 2 रख दीजिए, 2, कितना निकल जाएगा? 0 निकल जाएगा ना। 2,0 देखो कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, ये क्वेश्चन अच्छा था, थोड़ा कंसेप्चुअल पूछा गया था। ठीक है, कोई ऑब्जेक्टिव पूछ देता है कभी कभी कंसेप्चुअल। अब देखिए बहुत सारा क्वेश्चन आपको इजी लगेगा, डायरेक्ट फॉर्मूला बेसिस पर हो जाएगा। सो sin 90 - कितना होता है? cos थीटा होता है, आप जानते हैं, है ना। कितना इजी क्वेश्चन पूछ चुका है, ऑप्शन कितना हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए आगे वाला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा परिमेय संख्या है? परिमेय संख्या पूछा है, परिमेय संख्या, है ना। तो आप जानते हैं 2 - √3, 2 - √3 क्या अपरिमेय संख्या है, √5 अपरिमेय संख्या है, √6 अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पे पूछा 2 √3 बटे में √3, ये √3 क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, फाइनली 2 बचेगा। 2 क्या हो जाएगा आपका? परिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे वाला क्वेश्चन क्या कहता है? यदि sec थीटा बराबर अगर 13/12 हो, cot थीटा का मान कितना होगा? sec थीटा का मान कितना दे रखा है आपको? 13/12। तो आपको निकालना पड़ेगा कितना? 13/12, cot थीटा निकालना पड़ेगा, है ना। cot थीटा निकालना पड़ेगा, तो cot थीटा बराबर कितना होता है आप जानते हैं, है ना। 1/में कितना होता है? tan थीटा होता है। 1/में कितना होता है? tan थीटा होता है। अच्छा, इसको आप फॉर्मूला बेसिस पर भी निकाल सकते हैं, या तो डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, आप जो बचपन में पढ़े हैं वो उसी से निकाल दीजिए। sec थीटा कितना होता है? h बटे में कितना होता है? b होता है ना। तो आपको किसका मान निकालना पड़ेगा? p का मान निकालना पड़ेगा। तो p बराबर कितना होता है भाई? √h² माइनस कितना होता है? b स्क्वायर होता है। तो अच्छा, h की जगह कितना रख देंगे? 13 का स्क्वायर रख देंगे, और माइनस कितना रख देंगे? 12 का स्क्वायर रख देंगे। ठीक है ना, चलिए अब फिर अंडर रूट कर दीजिए। 13 का स्क्वायर कितना होता है? 169 होता है। आपको स्क्वायर रूट याद रखना पड़ेगा। ठीक है, 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144 होता है। आप कितना हो जाएगा फाइनली? आप इसको क्या करेंगे? माइनस करेंगे तो 25 हो जाएगा, और 25 का रूट कितना होता है? 5 होता है। एक बात तो बात समझ में आ गई, पी का मान निकल गया। आपको निकालना है क्या? cot थीटा। क्या निकालना है? cot थीटा। cot थीटा बराबर कितना होता है भाई? p बटे में, सॉरी, b बटे कितना होता है? p होता है। b बटे कितना होता है? p होता है। b बटे में कितना होता है? p होता है। तो b कितना निकाला हुआ है आपका? b है 12, और p कितना निकाले हैं आप? 5। 12/5 कौन सा ऑप्शन है? देख लीजिए, ऑप्शन सी आ रहा है। क्या आ रहा है? ऑप्शन सी आ रहा है। ठीक है ना, बस समझ में आ गया। चलिए आगे चलते हैं हम। आगे कहता है कि बिंदुओं इतना इतना
को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियामक क्या होगा? तो आपको पता है कि मध्य बिंदु का नियामक निकालने के लिए अगर दो पॉइंट आपको दिया हुआ है x1 y1 और x2 y2 अगर आपको दे रखा है तो हम लोग क्या करते हैं, मध्य बिंदु निकालने के लिए x कोऑर्डिनेट को जोड़ देते हैं, 2 से भाग देते हैं, फिर कोमा y कोऑर्डिनेट को जोड़ देते हैं, 2 से क्या लगा देते हैं, भाग लगा देते हैं। आप क्या कर दीजिए, x कोऑर्डिनेट क्या है, 3 है और प्लस फिर माइनस कितना है, -3 है ना, दोनों को जोड़ देते हैं, 2 से भाग लगा देते हैं। बात समझ में आया? ये x कोऑर्डिनेट है और यहाँ पे ये x कोऑर्डिनेट है और ये y कोऑर्डिनेट है और ये y कोऑर्डिनेट, दोनों को जोड़ दीजिए, 4 + 8 बटे में कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये प्लस में ये माइनस में कैंसिल हो जाएगा, तो 0 बटे कितना हो जाएगा, 2 बचेगा। ये 8 4 कितना हो जाएगा, 12 बटे में 2, तो 0 बटे 2 कितना होगा जी, 0 हो जाएगा। और ये तो एक कम 2 6 दूनी 12 हो जाएगा, 0 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 0,6, ऑप्शन नंबर डी आ रहा है ना, ऑप्शन कितना आ रहा है, डी आ रहा है। ठीक है, बात समझ में आ गया। मध्य बिंदु का एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछेगा, किसी वृत्त का बाह्य बिंदु से कितने स्पर्श से खींची जा सकती है? तो आप जानते हैं अगर कोई भी वृत्त होगा, यहाँ पे मान लीजिए एक वृत्त हम दे दिए, ठीक है, या तो केंद्र होगा, एक बाह्य बिंदु मान लीजिए यहाँ पी ले लेते हैं, तो यहाँ से एक ऐसे स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, एक स्पर्श रेखा ऐसे खींच सकते हैं ना, ये खींच सकते हैं। तो कितने स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, तो एक बाह्य बिंदु से 2 स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। ठीक है ना, क्या लिखा, किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है? ओहो, यह बात कुछ और कहता है, मैंने कुछ और समझ लिया यहाँ पे। बात तो सही ना, किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से कितने स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, बात से 2, हाँ ठीक तो है, ठीक सही है, कोई दिक्कत नहीं है। बोला कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या एक घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है? तो एक घटना की प्रायिकता, देखो कभी भी प्रायिकता जो होता है ना, उसका मान कहाँ से कहाँ तक होता है, 0 से लेकर के कहाँ तक होता है, इसका मान 0 से लेकर के 1 तक होता है ना, कहाँ तक होता है, 0 से लेकर के 1 तक होता है। लेकिन इसका मान 15% है, ये भी तो 0 से 1 के बीच आएगा, 0.7 ये भी क्या आ जाएगा, मतलब 0 से लेकर 1 के बीच आएगा। लेकिन -0.5 नेगेटिव कोई प्रायिकता नहीं हो सकती है, कभी भी प्रायिकता का मान ऋणात्मक हो ही नहीं सकता है, तो ऑप्शन कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा। लेकिन एक काम यहाँ पे और कर दिया है, यहाँ पे लिख दिया है 2, कभी भी प्रायिकता का मान 0 और 1 के बीच होगा, 2 तो कभी नहीं हो सकता है, ये भी ऑप्शन नहीं होगा, ये भी ऑप्शन नहीं होगा ये। लेकिन यहाँ पे हो सके 0.2 दे सकता है शायद, 0 देगा तब भी ठीक है, लेकिन सिर्फ 0 अगर 2 देगा तो ये भी नहीं होगा, क्योंकि प्रायिकता का मान 2 कभी हो ही नहीं सकता है, उसका मान 0 से लेकर कहाँ तक होता है, 1 तक होता है। ठीक है, चलिए, सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या कितना होता है आपका, 4 होता है, ये जानते हैं आप। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितना होता है भाई, 2 होता है। उसका क्या मांग रहा है, आपसे एचसीएफ मांग रहा है, तो अच्छा सॉरी क्या मांग रहा है आपसे, एचसीएफ मांग रहा है। तो 4 को हम लोग कितना लिख सकते हैं, 4 को 2 गुना 2 लिख सकते हैं, है ना। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होता है और सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितना होता है, 2 होता है। इसको हम लोग कितना लिख सकते हैं, 1 गुना क्या लिख सकते हैं, 2। दोनों में क्या सेम है भाई, दोनों में 2 सेम है ना, दोनों में क्या सेम है, 2 सेम है, ये सेम है ना दोनों में, जो दोनों में सेम रहता है वो एचसीएफ होता है। तो कितना हो जाएगा फाइनल एचसीएफ, 2 हो जाएगा। तो आप याद रखना, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का जो एचसीएफ होता है वो कितना होता है, 2 होता है। ठीक है, चलिए आगे वाला क्वेश्चन क्या कहता है आपसे, क्वेश्चन नंबर 13, एक धातु का घन है जिसकी भुजा 1 सेंटीमीटर है, ठीक है कोई बात नहीं, जिसे खींचकर ये 4 मिलीमीटर, कौन सा, एमएम का मतलब मिलीमीटर, एक तार बनाया जाता है। तो तार की लंबाई मांग रहा है, तो क्या मांग रहा है, तार की लंबाई मांग रहा है। तो यहाँ पे जो पहले क्या था, घन था, उसके बाद उसको खींच करके क्या बनाया है, तार बनाया गया है। तो इसका मतलब घन का आयतन और तार का आयतन, दोनों का आयतन क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, चलिए 4 मिलीमीटर है, व्यास है, पहले व्यास निकालते हैं, व्यास जो दिया हुआ है आपको, पहले इसका त्रिज्या निकालना पड़ेगा, ठीक है ना, त्रिज्या वो निकाल दीजिए। तो व्यास कितना दे रखा है आपको, 4 मिलीमीटर। आप जानते हैं, आप क्या जानते हैं, एक व्यास कितना दे, त्रिज्या कितना हो जाएगा, 4/2 मिलीमीटर हो जाएगा, तो मतलब फाइनली 2 मिलीमीटर हो जाएगा। तो एक बात जानते हैं आप, 1 मिलीमीटर बराबर कितना होता है, 1/10 सेंटीमीटर, कितना होता है, 1 मिलीमीटर बराबर कितना होता है, 1/10 सेंटीमीटर होता है। 2 मिलीमीटर बराबर कितना हो जाएगा, 2/10 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, 2 कम 2 5 2 10, तो कितना निकल जाएगा, 1/5 सेंटीमीटर निकल जाएगा। क्योंकि ये सेंटीमीटर में दे रखा है तो उसको भी मिलीमीटर को आपको किसमें बदलना पड़ेगा, सेंटीमीटर में बदलना पड़ेगा आपको। ठीक है, उसके बाद 10 का, तो अब क्या हो जाएगा, अब हो जाएगा दोनों को क्या हो जाएगा, दोनों का आयतन बराबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दोनों का आयतन, घन का आयतन बराबर, घन का आयतन बराबर कितना हो जाएगा आपका, तार का आयतन हो जाएगा, तार का क्या हो जाएगा, आयतन हो जाएगा, है ना। जब भी इस तरह का क्वेश्चन हो जाएगा, दोनों का आयतन क्या होता है, बराबर हो जाएगा। खींच करके कुछ और बनाया जाता है, कभी अगर शंकु दे देगा तो बेलन बनाया जाएगा, तो शंकु का आयतन और बेलन का आयतन क्या होगा, बराबर होगा। घन का आयतन कितना होता है, भुजा की भुजा कितना होता है, भुजा की भुजा, है ना। और जो तार का आयतन कितना, तार किसके आकार का होता है, बेलन के आकार होता है, तो पाई आर स्क्वायर एच होगा, क्या होगा, पाई आर स्क्वायर कितना होगा, एच होगा, है ना। पाई आर स्क्वायर कितना हो जाएगा, एच हो जाएगा। ठीक, भुजा कितना दे रखा है, 1 सेंटीमीटर, तो 1 हो जाएगा, 1 का क्यूब हो जाएगा, और यहाँ पाई तो पाई रहेगा, और आर, आर का मान कितना निकाले, 1/5, तो 1/5 का कितना हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। और इसका तो ऊंचाई निकालने बोला है ना, ऊंचाई जैसा है वैसा ही रहेगा। ठीक है,
तो 1 का क्यूब 1 होगा और यहाँ बराबर पाई हो जाएगा, और 1/5 का स्क्वायर का मतलब 1 का स्क्वायर 1 बटे में कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, और गुना कितना हो जाएगा h हो जाएगा। ये 25 गुना बराबर जाएगा तो भागा में हो जाएगा, 25 बराबर कितना हो जाएगा पाई गुना कितना बचेगा h बचेगा, फिर ये h गुना बराबर आएगा तो कितना हो जाएगा भागा में हो जाएगा, 25 बटे में कितना हो जाएगा पाई बराबर h। इसका ऊंचाई कितना हो जाएगा मतलब लंबाई कितना हो जाएगा 25 बटे पाई। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन और बी आ जाएगा। क्या हो जाएगा ऑप्शन बी आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। आगे वाला क्वेश्चन में आपको क्या कहता है वो देखिए, कह रहा है कि 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है। तो आप जानते हैं 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है sec स्क्वायर थीटा होता है। ये तो डायरेक्ट क्या है आप लोगों का ये है फॉर्मूला है ना। चलिए आगे वाला क्वेश्चन क्या कहता है कि यदि दो समरूप त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात अगर 3:4 है तो उनके परिमापों का अनुपात। देखिए क्वेश्चन घुमा दिया पड़ गया, हमेशा अगर संगत भुजा दे रखा है तो क्षेत्रफल मांग रहा था, लेकिन यहाँ अनुपात मांग दिया है ना, परिमाप मांग दिया है। तो पढ़िएगा का क्वेश्चन तब ना पता चले आप क्या कर दिए बता दिए सर। अच्छा अगर संगत भुजा दिया और क्षेत्रफल मांगे तो उसका स्क्वायर कर देना, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, ऑप्शन दिया होगा 9 और 16 कहीं नहीं दिया होगा। चलिए कोई बात नहीं, यहाँ लेकिन शायद 16 ही दिया होगा तो गलती से 26 हो गया होगा क्वेश्चन वाले का। हाँ तो आपको ये याद है कि क्या निकालना है क्षेत्रफल निकालना है, लेकिन जब आपसे क्या मांगे परिमाप मांगे तो याद रखिएगा जब भी परिमाप मांगे ना, अगर दो भुजाओं के संगत भुजा यदि दो समरूप त्रिभुज की अगर संगत भुजा बराबर होते हैं तो उनके जो परिमाप जो होता है ना उनके परिमापों का अनुपात भी क्या होते हैं वही संगत भुजा के बराबर होते हैं। ये थ्योरी है, याद रखना पड़ेगा आपको। तो उनके संगत परिमापों का जो अनुपात होता है वही संगत भुजाओं के अनुपात के क्या होते हैं बराबर होते हैं। तो 3:4 है तो 3 क्या रहेगा 4 ऑप्शन रहेगा। जब भी परिमापों का अगर अनुपात मांगे तो कितना हो जाएगा सेम वही क्वेश्चन रहेगा, सॉरी ऑप्शन रहेगा जो आपको संगत भुजा दे रखा है। ठीक है, बोला कि दो चर x और y में रैखिक समीकरण x + by + c = 0 के कितने अधिकतम हल हो सकते हैं, अनगिनत अधिकतम हो सकते हैं। जब भी दो चर वाला रैखिक समीकरण की आपकी बात आए, अगर आपसे पूछे कि बताओ कितने हल हो सकते हैं तो उसमें अनगिनत हल होते हैं। कितने हल होते हैं अनगिनत हल होते हैं। आगे वाला क्वेश्चन कह रहा है कि समांतर से इतना में कौन सा पद 88 है, कौन सा पद 88 है। तो हम लोग मान लेते हैं क्या मान लेते हैं nवां पद 88 है। तो a बराबर पहले लिख लेते हैं, a बराबर प्रथम पद a हो जाएगा, सार्वंतर निकाल लेते हैं। सार्वंतर कैसे निकालते हैं, दूसरा पद माइनस पहला पद, 4 में 1 चला गया तो 3 बचेगा। कौन सा पद 88 है तो हम लोग क्या मानते हैं nवां पद, मतलब n बराबर कितना मान लेते हैं 88वां पद है ना। तो क्या होता है फॉर्मूला a + n - 1 इंटू कितना हो जाएगा d बराबर कितना हो जाएगा 88। तो a की जगह कितना रख देंगे 1 + n - 1 इंटू d, d की जगह कितना रख देंगे आप 3 रख देंगे। ठीक है, बराबर 88 लिख देंगे यहाँ पे। तो 1 + 3 को n से गुणा करेंगे 3n, 3 को -1 से गुणा करेंगे तो -3 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा 88 हो जाएगा। ये माइनस में बराबर जाएगा तो प्लस होगा, लेकिन यहाँ पे थोड़ा घटा दीजिए, यहाँ पे कितना बचेगा -2 बचेगा, प्लस 3n हो जाएगा और बराबर कितना हो जाएगा 88 हो जाएगा। ठीक है, ये प्लस में बराबर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 3n बराबर कितना हो जाएगा 88 + 2 हो जाएगा, मतलब कितना हो जाएगा 90। तो n बराबर कितना हो जाएगा n बराबर 90/3। तो आप जानते हैं 90/3 कितना होता है भाई 30 या 90, 30 कितना पद होगा उसमें 30 पद होगा। कितना पद होगा, कौन सा पद 88 होगा तो 30वां पद 88 होगा। बात आ गई समझ में। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्या है तो कह रहे हैं कि बिंदु इतना के किस पाद में स्थित है। तो दोनों नेगेटिव है, आप जानते हैं ये कौन सा पाद हो जाएगा आपका द्वितीय तृतीय पाद होगा ना। तृतीय पाद में क्या होता है दोनों क्या होता है नेगेटिव होता है ना, देख लीजिए थोड़ा सा ऐसे होता है ना, ये प्लस क्या होता है प्लस होता है, उसके लिए क्या होता है माइनस प्लस होता है, ये माइनस को माइनस होता है, और ये फिर कितना होता है प्लस को माइनस होता है। तृतीय पाद में दोनों क्या होता है नेगेटिव होता है। ठीक है ना, चलिए कौन सा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन होता है कि 2 cos स्क्वायर सेट डिग्री का मान कितना होता है। तो 2 cos स्क्वायर सेट डिग्री का मान जानते हैं 2 × cos 60 का मान कितना होता है 1/2 का कितना हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा। इसको हम लोग कितना बार लिखते हैं दो बार, 1/2 × 1/2, ये 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, तो कितना हो जाएगा 1/2 बच जाएगा। कौन सा ऑप्शन है 1/2 तो ऑप्शन डी है। ऑप्शन कितना है डी है। बात आ गई समझ में। चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, प्यारा सा क्वेश्चन था ये। आपसे कह रहा है कि निम्न में से किस द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल 3 तथा गुणनफल -2 है। तो आप एक बात जानते हैं ना, जब भी अगर आपसे क्या मांगा जाए द्विघात बहुपद मांगा जाए, क्या मांगा जाए द्विघात बहुपद, उसका फॉर्मूला आपको दे रखा है x² - शून्यकों का योगफल इंटू x प्लस शून्यकों का गुणनफल। ये फॉर्मूला आप जानते हैं तो रख दीजिए इसमें। तो x² - शून्यकों का योगफल आपको कितना दे रखा है 3x हो जाएगा, प्लस शून्यकों का गुणनफल कितना दे रखा है -10, तो यहाँ -10 इस तरह से रख दीजिए। तो x² - 3x प्लस माइनस कितना हो जाएगा -10। कौन सा ऑप्शन है देख लीजिए, x² - 3x - 10, ऑप्शन नंबर सी आ रहा है। क्या आ रहा है ऑप्शन नंबर सी आ रहा है। ठीक है, चलिए आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि 12 मीटर ऊंचे खंभे की जमीन पर रही छाया की लंबाई 4√3 मीटर है तो सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा। ये देखिए ये आपका क्या है एक 12 मीटर ऊंचा खंभा है, तो बना लिया 12 मीटर का ऊंचा खंभा। ये जमीन पर क्या बन रहा है इसका छाया बन रहा है ऐसे करके, ये जमीन पर क्या बन रहा है छाया बन रहा है। कितना है इसकी छाया की लंबाई कितना है 4√3 है। तो आपसे मांग रहा है कि व्हाट इज द एंगल बिटवीन देम, मतलब ये आपसे इसका उन्नयन कोण मांग रहा है। ठीक है, तो कैसे निकालते भाई बताइए तो।
तो 12 मीटर ऊंचे खंबे की जमीन पर पड़ रही छाया की लंबाई 4√3 मीटर है, तो उसका उन्नयन कोण इसका कोण को हम लोग क्या मान लेते हैं, थीटा मान लेते हैं। तो बताइए इन दोनों में कौन सा रिलेशन होता है, तो tan थीटा रिलेशन होता है। कितना होता है आप जानते हैं ना, tan थीटा रिलेशन होता है। तो हाइट बटे कितना होता है, आधार, हाइट कितना हो जाएगा 12 और बटे में नीचे में कितना हो जाएगा 4, कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। 3 कम 3 4 12, तो 3 होगा, 3 बटे में कितना होगा √3 होगा। आप जानते हैं 3 को हम लोग कितना लिख सकते हैं, √3 गुना कितना लिख सकते हैं, √3 बटे में कितना हो जाएगा √3। ये √3 क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली कितना बचेगा आपके पास, √3 बचेगा। तो √3 किसका मान होता है, तो आप बताइए हो। तो आप जानते हैं tan 30 डिग्री का मान कितना होता है, √3। तो मतलब कहाँ से होगा, 30 डिग्री हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। बात आई ना समझ में, क्या ही बात समझ में आ गई, 30 डिग्री। तो इसका सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा, 30 डिग्री होगा। ठीक है, चलिए आगे वाला क्वेश्चन कहता है आपसे कि त्रिभुज एबीसी एक समकोण त्रिभुज है, बना लीजिए। और अगर कुछ दिया हाँ रहेगा, कौन सी आपका कितना है 90 डिग्री है। तो कोस ए प्लस बी का मान कितना होगा, तो आप जानते हैं अगर किसी भी त्रिभुज का एक कोण अगर समकोण है तो अदर दो कोणों को मान जोड़ेंगे तो भी किसके बराबर होगा, समकोण के बराबर होगा। ठीक है, अदर दो एक कोण यहाँ पे देख लीजिए, ये समकोण त्रिभुज है। अगर हम कोण सी को 90 डिग्री बना लिए और यहाँ कोण ए है और यहाँ पे कोण क्या है, बी मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, कोण बी मान लेते हैं। तो यहाँ पे जो आपका है ना, यहाँ पे जो आपका है ना, ये वाला कोण और ये वाला कोण को जोड़ेंगे ना, ये दोनों कोणों का जो एग होगा, एड होगा मतलब प्लस होगा, वो किसके बराबर होगा, ए प्लस बी का मान किसके बराबर होगा, 90 डिग्री के किसके बराबर होगा, बराबर होगा। क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। एक कोण 90 डिग्री होता है, अदर दो कोणों को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 90 डिग्री के बराबर ही होगा। तो कोस कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। और जानते हो कोस 90 का मान कितना होता है, 0 होता है। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बात आ गई समझ में, बोलिए कोई दिक्कत कोई परेशानी है ना, मजे से क्लास चल रही है ना आप लोगों की। बोले कि बिंदु इतना इतना की बीच की दूरी, तो आप लोग जानते हैं यार दूरी सूत्र लगाना है। क्या लगाना है, दूरी सूत्र। तो x1 - x2 या x2 - x1, x2 को क्या मान लेते हैं -2 -x1 2 हो जाएगा का होल स्क्वायर हो जाता है, प्लस y2 3 है माइनस y1 भी 3 है का होल स्क्वायर का फिर कितना हो जाएगा आपका अंडर रूट। क्या हो जाएगा फिर अंडर रूट, तो अंडर रूट दे दीजिए। ठीक है, तो -2 तो कितना हो जाएगा, -4 का होल स्क्वायर हो जाएगा। 3 में 3 चला गया तो 0 का स्क्वायर हो जाएगा। तो आप जानते हैं -4 का स्क्वायर कितना हो जाता है जी, 16 हो जाता है प्लस 0। 16 में 0 जोड़ेंगे तो कितना होगा, अंडर रूट कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। और 16 का कितना होता है, वर्गमूल 4 होता है। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने में क्या आ रहा है, देखिए आपसे कह रहा है कि एक बेलन तथा एक शंकु की आधार की त्रिज्याएं, देखिए बेलन और शंकु है, आधार की त्रिज्या आपको दे रखा है। मतलब बेलन जो है ना, बेलन का हम लोग त्रिज्या को r1 मान लेते हैं। r1 बराबर कितना दे रखा है 3, और r2 किसका, जो शंकु है शंकु की त्रिज्या को r2 मान लेते हैं। r2 बराबर कितना मान लेते हैं, 4 मान लेते हैं। ओके, अनुपात में है तथा उनकी ऊंचाई को, इसकी ऊंचाई को h1 मान लेते हैं। h1 बराबर कितना मान लेते हैं 2, और इसका ऊंचाई को कितना मान लेते हैं, h2 बराबर कितना मान लेते हैं 3। तो दे रखा है, तो बेलन के आयतनों का अनुपात कितना होगा, हाँ तो बेलन के आयतनों का अनुपात कितना होगा। या एक्चुअली बेलन और शंकु लिखना चाहिए था, ये मिस हो गया थोड़ा सा। तो बेलन और शंकु के आयतनों का अनुपात, पहले क्या देखा है बेलन, तो बेलन का आयतन कितना होता है πr²h, और शंकु का आयतन कितना होता है 1/3 πr²h। तो यहाँ पे r1 h1 देते हैं, यहाँ पे r2 क्या देते हैं, h2 देते हैं। ये माना हुआ है हम लोग का। ठीक है, अब इसका वैल्यू सब रख दीजिए, पाई पाई तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ये 3 कहाँ चले जाएगा आपका, ऊपर चले जाएगा 3। अच्छा ये 3 तो ऊपर चला गया, r1 कितना दे रखा है आपको 3 का स्क्वायर हो जाएगा, और h कितना दे रखा है आपको 4, तो 4 रहेगा यहाँ पे। ठीक, और नीचे में r2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, मतलब 2 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, और गुना h कितना दे रखा है 3, एक 3 से एक 3 यहाँ क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, यहाँ 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, ये 4 से 4 क्या हो जाएगा कैंसिल, तो बचेगा 3 का स्क्वायर 9, 9 बटे में 1, 9 बटे 1 का मतलब 9:1, 9:1 का मतलब ऑप्शन नंबर कोई नहीं। बताइए कैसे काम चलते हैं, इतना खतरनाक किया है। 1/3 πr², पहले शंकु है ना, एक बेलन एक शंकु क्या था, तो शंकु है पहले, बेलन है पहले, तो बेलन का आयतन πr²h, शंकु का आयतन πr²h, 1/3 πr²h, ये 3 ऊपर चले जाएगा। बात तो ठीक है बिल्कुल। r1 की जगह कितना है, 3 का स्क्वायर हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, 9 तो आगे में है लेकिन बटे में 8 है उसका अनुपात में, h तो 4 है। ठीक है कोई बात नहीं, और 1/3 πr, इसका r कितना है भाई, इसका r, ओहो ये r 4 है ना जी, r कितना है 4 है, सॉरी r कितना है इसका 4 है, सॉरी। तो कितना हो जाएगा, 4 का कितना हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा ना, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। ठीक है ना, थोड़ा सा मिस हो गया, थोड़ा सा। 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, और ये वाला ये 4 जो है ना, 4 को जो कैंसिल किए हैं, ये 4 कैंसिल नहीं होगा, पहले यहाँ पे रह जाएगा यहाँ पे। ठीक है, गुना कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो गुना यहाँ पे कितना होगा 4 हो जाएगा, और यहाँ पे 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 गुना, ये तो कैंसिल हो जाएगा, 4 कम 4 4 चौका 16, तो 4 बटे में कितना हो जाएगा, 4 बटे में 9, मतलब बोले तो 4 9 अनुपात कितना हो जाएगा 4, 9/4 का मतलब 9:4, 9 है, क्या बात कर रहे हो जी, इतना खतरनाक।
R2 4, 4 का स्क्वायर तो रख दिए, ठीक है। और H2 कितना है 3, सही तो है जी, बिल्कुल बात तो क्लियर है। और H1 कितना है 4, ओ H1 भी तो 2 है। कहाँ चला गया मेरा माइंड, बताइए तो, पगला गए हैं हम बिल्कुल आज भी। H1 कितना है आपका 2 है। यहाँ पे मेरा मिस टाइपिंग हो गया बहुत खतरनाक तरीका से। चलिए यहाँ पे भी कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, तो यहाँ R2 में कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, बताइए। R2 में कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा यहाँ 9:8 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 9:8, ऑप्शन बी आ जाएगा, ठीक है। इसके लिए क्षमा चाहता हूं मैं, एक्चुअली मेरा यहाँ पे क्या हो गया मिस टाइपिंग हो गया, ठीक है। चलिए होता है, मैथ है। कह रहे कि यदि 2,4,5,7 तथा x का माध्य अगर 6 है तो x की मान निकालने बोला है, कितना माध्य का फॉर्मूला निकालने बोला है, तो कितना देखा है। तो आप जब भी अगर आपको माध्य निकालने बोले तो हम क्या करते हैं, जितने भी आपका जो ये होता है आइटम होता है सारे आइटम को जोड़ देते हैं, है ना। तो माध्य बराबर कितना हो जाएगा, माध्य बराबर सारे आइटम को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 2 + 4 + 5 + 7 + x, और बटे में कितना हो जाएगा, कितना आइटम है 1 2 3 4 5, 2 4 1 5, और माध्य कितना दर का है 6, तो यहाँ पे 6 रख दीजिए आप, है ना। तो यहाँ जोड़ दीजिए 7 5 12, 7 5 12, 12 4 16, 16 और 2 18, 18 प्लस कितना हो जाएगा x हो जाएगा, बटे में कितना हो जाएगा 5, ये प्लस ये भागा में बराबर है तो गुणा, तो 6 5 कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, और यहाँ कितना हो जाएगा 18 प्लस कितना हो जाएगा x, तो ये प्लस में बराबर पड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा माइनस हो जाएगा, 18 30 - 18 बराबर कितना हो जाएगा x, तो 30 में 18 चला गया तो कितना बचेगा आपका 12 बराबर कितना हो जाएगा x, x बराबर कितना हो जाएगा 12, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा है, क्या हो रहा है जी आज मेरे साथ। 2 + 4 + 5 + 7 + x, तो x का मान निकालने बोले 5, 7 5 12, 12 4 16, 17 18, सही तो 18 + x 6 5 30 है। देखो ऐसा क्या मामला है मेरे साथ आज, इसे कुछ मिस भी नहीं है मेरा। अब ऑप्शन मिस की क्या शायद, यहाँ 10 12 13 14 होगा कि 1 2 3 4 दे रखा है, माध्य निकालने बोल रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं इसमें। 2 4 5 सही, 5 आइटम है तो 5 भाग हो जाएगा, 6 5 30 हुआ, 6 5 18 + x, 7 5 12, 12 4 16, 16 और 2 17 18 प्लस इतना x सही है, पता नहीं x से बराबर 12 आया है, आप लोगों का भी वही आएगा, तो हम टाइपिंग में से यहाँ पे आपसे कह रहा है कि 64 पाई मीटर स्क्वायर, है ना, क्षेत्रफल वाले वृत्त का व्यास मांग रहा है, तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना दे रखा है आपको, क्वेश्चन बैंक वाला है ना, इतना टाइपिंग को मिस करके रखा हुआ है, कहने की बात नहीं है। और जो बेचारा जो हम लोग का ये करता है तो वो लोग देखता थोड़ी ना कि क्या दिया हुआ है नहीं दिया, वो लोग क्वेश्चन तो मिलाता नहीं है ना, वो लोग क्वेश्चन जो है सेम उतार देगा, बस हो गया, है ना। तो इसलिए यहाँ पे मिस हो रहा है। तो पाई आर कितना हो जाएगा स्क्वायर होगा वृत्त का क्षेत्रफल, और यहाँ से कितना हो जाएगा 64 पाई हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पाई पाई क्या हो जाएगा आपका कैंसिल हो जाएगा, तो आर स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 64, तो आर बराबर कितना होगा, स्क्वायर हटाएंगे तो स्क्वायर रूट चलेगा, तो कितना हो जाएगा आर बराबर कितना निकल गया आपका 8। तो आपसे क्या मांग रहा है, व्यास मांग रहा है, व्यास बराबर कितना होता है आप जानते हैं 2r होता है, तो 2 × 8, आर दूनी कितना हो जाएगा 16, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे वाला क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। आगे वाला क्वेश्चन क्या कहता है आपसे, त्रिभुज DEF तथा त्रिभुज PQR में दिया है कोण D बराबर कोण Q, कोण R बराबर कोण E, तो निम्नलिखित में से कौन सा सही होगा, तो बना लीजिए त्रिभुज, त्रिभुज यहाँ DEF और यहाँ पे PQ और यहाँ पे R, तो कोण D बराबर Q है, कोण D बराबर कोण Q है यहाँ पे, ठीक है ना, ये वाला कोण के बराबर कोई बात नहीं है, कोण R बराबर कोण E है, कोण R बराबर कोण E है, ये वाला कोण इस वाला कोण के बराबर होगा, तो कोण F बराबर कोण P हो जाएगा, कोण F बराबर कोण P देख लीजिए कहाँ पे, कोण F बराबर कोण P ऑप्शन ए है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। आगे वाला क्वेश्चन क्या कहता है, समीकरण युग में इतना 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 कहाँ है, अधिकतय हल है, अनंत हल है, कोई हल नहीं है, इनमें से कोई नहीं, तो आप पहले चेक करना पड़ेगा। तो a1/a2, a1 कितना है 2 है, तो 2 बटे कितना हो जाएगा a2 कितना है 4 है, फिर 3 b1/b2, b1 कितना है 3 है, और बटे में कितना है b2 कितना है 6 है, और c1 कितना है 5 है, और बटे में कितना c2 कितना है 5 है, ठीक। c1 5 है तो c2 भी क्या है 5 है, तो 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 3 1 कम 3, 3 दूनी 6, ये 5 5 क्या हो जाएगा कैंसिल, तो यहाँ 1/2 बचा, यहाँ पे भी 1 बटे कितना बचा 2 बचा, लेकिन यहाँ 1 बचा, ये दोनों तो बराबर, ये बराबर नहीं है, a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, इसमें क्या होता है कोई हल नहीं होता, क्या होता है इसमें कोई हल नहीं होता, ऑप्शन कितना हो जाएगा सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे वाला क्वेश्चन कहता है कि यदि 65 तथा 117 का एचसीएफ अगर 65 m + 117 के रूप में है तो m का मान कितना होगा, तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा 65 और 117 का क्या निकालना पड़ेगा, एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो 65 को हम लोग कितना लिखेंगे 17 5 65, 13 5 65, 13 5 65 होता है जी, 13 गुना 5 लिख देंगे, और 117 का क्या निकालेंगे आप पहले रूट निकालेंगे, तो पहले कितना हो जाएगा ये 117 का निकालिए फैक्टर, 117 का फैक्टर निकालेंगे 3 से चलेगा ये, है ना,
3 तिया 9, 2 बचेगा 9 तिया 27। फिर यहाँ इसको कितना लिखेंगे 13 तिया 39, तो कितना लिखेंगे 3 गुना फैक्टर करने पर 3 गुना 13, इन दोनों में क्या सेम है 13 सेम है, तो इसका मतलब 65 और 170 का एचसीएफ कितना निकलेगा, इसका एचसीएफ निकलेगा आपका दोनों में 13 सेम है तो 13 हो जाएगा। तो ये किसके रूप में है 65m प्लस 65m माइनस 117 बराबर कितना हो जाएगा 113, सॉरी सिर्फ 13 हो जाएगा। अरे ये जो 65m माइनस 117 दिया हुआ ना जी नहीं, इसको पहले क्या निकालना है, इसका एचसीएफ के रूप में है, तो एचसीएफ कितना आया 13 आया, तो 65m माइनस 117 किसके बराबर हो जाएगा 13 के बराबर हो जाएगा, ये माइनस से तो बराबर हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 65m बराबर कितना हो जाएगा 117 प्लस कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, समझे। यानी तो ऐसा लिख दीजिए आप, क्या लिख सकते हैं 65m बराबर 13, ये माइनस में बराबर आएगा तो प्लस 100 कितना होगा 17 होगा, तो 65m बराबर कितना हो जाएगा आपका, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा 130 हो जाएगा, तो m बराबर कितना हो जाएगा 130 बटे में 65, 65 दूनी कितना हो जाएगा 130, तो m बराबर कितना निकल जाएगा 2, ऑप्शन कितना हो जाएगा बी हो जाएगा। ठीक है, बताइए समझ में। चलिए आगे वाला क्वेश्चन क्या कहता है आपसे, कह रहा है कि 2, 10 और 20 के एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात, मतलब लोसो और मोसो का अनुपात मांग रहा है आपसे, क्या मांग रहा है लोसो और मोसो का अनुपात 2, 10, 20 का पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, 2 को हम लोग कितना लिखेंगे 1 गुना 2 लिख सकते हैं, अच्छा 10 को हम लोग कितना लिख सकते हैं 2 कितना लिख सकते हैं 5 लिख सकते हैं, 20 को आप कितना लिख सकते हैं 2 गुना 5 लिख सकते हैं। अब पहले आप क्या निकालो एलसीएम, क्या निकालो एलसीएम मतलब बोलो तो मोसो निकाल, सॉरी लोसो जी, एलसीएम का मतलब क्या होता है लोसो होता है, तो पहले आप लोसो निकाल लो, क्या निकाल लो लोसो, इसका लोसो कितना हो जाएगा दी, ये लोसो मतलब लघुत्तम समार्थक जो दोनों में सेम है सब में, तो पहले उसको उतार लो, उसके बाद अब क्या है जो बच गया उसको उतार लेते हैं, पर यहाँ पे क्या बचा, हाँ इन दोनों में 5 सेम है तो 5 एक बार उतार लेते हैं, और क्या बच गया यहाँ पे फाइनली 2 बच गया तो 2 उतार लीजिए, तो कितना बच जाएगा आपके पास 5 2 कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, इसका लघुत्तम समार्थक क्या निकल गया लोसो 20 निकल गया। अब मोसो निकालना है, क्या निकालना HCF निकालना, HCF का मतलब क्या होता है मोसो होता है ना, तो इसका मोसो कितना निकल जाएगा जो सब में सेम होगा, इसमें क्या है 2 सिर्फ सेम है, उसके अलावा तो कुछ सेम है नहीं, तो इसका मोसो कितना निकल जाएगा 2 निकल जाएगा। इसका अनुपात मांग रहा है 10 बटे कितना हो जाएगा, अनुपात का मतलब लोसो बटे मोसो हो जाएगा, अनुपात का मतलब बटे ना होता है, तो लोसो बटे मोसो, लोसो कितना 20 और मोसो 2, तो 10 बटे कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो 1 कम 2 10 दूनी 20 हो जाएगा, तो 10 बटे 1 का मतलब 10 अनुपात कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। देखिए तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा 10 अनुपात 1, ऑप्शन बी आ रहा है ना, ऑप्शन क्या आ रहा है बी आ रहा है। ठीक, चलिए आगे वाला क्वेश्चन क्या कहता है आपसे, निम्नलिखित में से कौन कोसेक थीटा के बराबर होता है, तो आप जानते हैं साइन थीटा के, अच्छा साइन थीटा, हाँ 1 बाय कितना होता है साइन थीटा, 1 बाय साइन थीटा कितना होता है कोसेक थीटा क्या होता है बराबर होता है। ठीक है, चलिए आपसे कह रहा है कि 2 साइन थीटा बराबर 1, तो 3 कोट स्क्वायर थीटा प्लस 2 का मान निकालना पड़ेगा, कितना दे रखा है आपको 2 साइन थीटा बराबर 1, 2 साइन थीटा बराबर कितना दे रखा है 1, तो साइन थीटा बराबर कितना होगा जी 1 बटे में 2 हो जाएगा है ना, तो 3 कोट थीटा प्लस 3 का मान निकालना पड़ेगा। आप इसको फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं और ऐसे भी निकाल सकते हैं, तो इसलिए कितना होता है पी बटे में कितना होता है h हो जाएगा, तो b का मान पहले आप निकाल लो, b बराबर कितना हो जाएगा भाई h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर होगा है ना, अंडर रूट h का कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 माइनस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा ना, 4 में 3 चला कितना हो जाएगा रूट 3 बचेगा। ठीक, ये निकलेगा आपका, आप निकाल लीजिए इसको, 3 कोट, कोट का मतलब कितना होता है p b बटे p होता है, क्या होता है b बटे में p हो जाता है ना, 3 इंटू कितना हो जाएगा b बटे में कितना हो जाएगा p का कितना होगा और स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर तो स्क्वायर हो जाएगा प्लस 3, ठीक है, तो 3 इंटू p p के जगह b के जगह कितना हो जाएगा b के जगह रूट 3 का स्क्वायर हो जाएगा, और बटे p p के जगह कितना हो जाएगा आपका p के जगह 1 ही ना है जी, p 1 के बराबर है तो 1 हो जाएगा, का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, 3 इंटू रूट 3 का स्क्वायर, अच्छा रूट 3 बटे 1 तो रूट 3 होगा, फिर रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 3 होगा, प्लस कितना हो जाएगा 3 3 कितना 9 प्लस कितना हो जाएगा 3 कितना हो जाएगा फाइनली 12, ऑप्शन कितना हो जाएगा 12, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे वाला क्वेश्चन क्या कहता है असंभव घटना की प्रायिकता कितनी होती है भाई, तो आपको पता होगा कि असंभव घटना की प्रायिकता कितनी होती है 0 होती है, और निश्चित घटना की प्रायिकता कितनी होती है 1 होती है, और प्रायिकता का मान 0 से लेकर कहां तक होता है 1 तक होता है। ठीक, आगे चलिए, आगे मतलब है कि निम्नलिखित में एक्स स्क्वायर माइनस रूट 2x माइनस 13 के शून्य कौन से हैं, इसे शून्य निकालना पड़ेगा, तो शून्य निकालने के लिए आप क्या कर सकते हैं x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर 40/2 है, वो फॉर्मूला लगा सकते हैं, तो a की जगह कितना हो जाएगा पे एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है वो a होता है, और x का जो कोफिशिएंट होता है कितना होता है b होता है, तो माइनस कितना हो जाएगा रूट 2 हो जाएगा, और c बराबर कितना हो जाएगा माइनस 13 हो जाएगा, तो हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं x बराबर माइनस b की जगह फिर माइनस कितना हो जाएगा माइनस 2 हो जाएगा, प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर का मतलब माइनस रूट 2 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 4 a की जगह 1 c की जगह माइनस 13, और बटे में कितना 2a, a की जगह फिर कितना जी 1, चलिए ठीक है, या माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा, यहाँ रूट 2 बचेगा, यहाँ पे प्लस माइनस रूट अंडर, और माइनस 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, माइनस 2 का स्क्वायर 2, या माइनस माइनस पर कितना हो जाएगा प्लस 13 होगा 52 हो जाएगा। ठीक, और बटे में कितना हो जाएगा 2, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा रूट 2 बचेगा प्लस माइनस
तो 52 कितना हो जाएगा, 52 तो 54 हो जाएगा, और बटे में कितना हो जाएगा 2। ये तो कोई ऐसा ऑप्शन है क्या? अच्छा ये तो ऐसा ऑप्शन नहीं है। तो 52 को हम लोग फैक्टर करेंगे, 52 का रूट निकालेंगे, तो 52 को कितना लिख सकते हैं हम लोग, 13 चौके 52, मतलब 2 रूट 13 आएगा। तो 2 रूट 13 तो कोई है ही इसमें, मतलब इनमें से कोई नहीं ऑप्शन होगा। क्या होगा, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन कितना हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, इसका कोई भी यहाँ जो रूट दे रखा है इसका कोई रूट ऐसा होगा ही नहीं यहाँ पे। ठीक, ऑप्शन डी हो जाएगा। बोला कि वृत्त की सबसे लंबी जीवा क्या होती है? आपको पता है वृत्त की सबसे लंबी जीवा व्यास होती है, जो केंद्र से पास करती है ना। कोई भी अगर वृत्त होगा, जीवा तो बहुत सारा होगा, लेकिन जो जीवा केंद्र से पास करेगी ना, और सबसे बड़ी जीवा होगी। ओके, चलिए, व्यास पास करती है, और कौन पास करती है भाई? इसका बहुलक, बहुलक में तो जो नंबर सबसे अधिक बार आया है, देख लीजिए कौन सा नंबर सबसे अधिक बार आया है आपके नजर के सामने में। ये क्वेश्चन दे रखा है, तो मुझे लग रहा है कि 7 सबसे अधिक बार नंबर आया है। तो ऑप्शन कौन सा मार देंगे, 7 मार देंगे, मतलब बोले तो ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे वाला क्वेश्चन क्या कहता है, 13 और 19 के बीच समांतर माध्य। समांतर माध्य जब भी अगर आपको निकालने बोलेगा, दो आपको डिजिट दिया हुआ रहेगा, नंबर दिया हुआ रहेगा, उन दोनों को आपस में जोड़ करके 2 से भाग लगा देंगे। 13 + 19 बटे में 2, 13 9 कितना हो जाएगा, देख लीजिए, 9 3 12, 1 3 3 3 32 बटे में कितना हो जाएगा 2, है ना। तो कितना 16 3 32 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। जब भी अगर आपको बीच समांतर माध्य निकालने बोलेगा, तो क्या करेंगे, दोनों को आपस में जोड़ करके 2 से क्या लगा देंगे, भाग लगा देंगे, समांतर माध्य निकल जाएगा। ठीक, चलिए आगे वाला क्वेश्चन क्या कहता है, यदि द्विघात समीकरण x² - px + 4 के मूल अगर क्या बराबर हो तो p का मान निकालने बोल रहा है। आपको क्या दे रखा है क्वेश्चन, x² - px + 4 के बराबर 0। जब इसका मूल अगर बराबर होता है ना, इसका जो विवेक्तर होता है, इसका जो डिस्क्रिमिनेंट होता है, वो किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। और डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला कितना होता है, b² - 4ac = 0। b की जगह कितना होगा जी, b की जगह -p का स्क्वायर होगा, -4, a की जगह 1, c की जगह 4 बराबर कितना हो जाएगा 0। ओके, तो -p का स्क्वायर तो p स्क्वायर होगा, और ये माइनस माइनस ये माइनस हो जाएगा, 4 चौका कितना हो जाएगा 16 बराबर कितना हो जाएगा 0। ये एक्चुअली में आपको लग रहा होगा कि -4 है, -4 नहीं, यहाँ पे BAC है, 4 a की जगह 1, c की जगह 4। ठीक, 4 चौका 16 हो जाएगा, -16, ये माइनस में बराबर हो जाएगा, कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो p स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा +16। स्क्वायर हटाएंगे क्या चलेगा, रूट चलेगा, स्क्वायर हटाएंगे क्या चलेगा, रूट। 16 का रूट कितना होता है, 4 होता है। ऑप्शन नंबर, ये देखिए, कभी भी आप है ना, एक्चुअली में 10th में ऐसा यूज नहीं होता है, कभी कभी यूज हो जाता है। स्क्वायर हटाते हैं ना, तो प्लस माइनस आगे में आता है। ये हम लोग 10th क्लास के बाद इसका यूज करते हैं, ठीक है ना। कभी कभी ले देता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, +-4 आंसर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, +-4 आंसर हो जाएगा। कभी कभी ये यूज कर लेता है प्लस माइनस का, ठीक है ना। ये कंफ्यूजन हो जाता है आप लोगों को, इसलिए यहाँ पे बहुत कम यूज होता है, कभी कभी ये यूज कर लेता है क्या मैंने, ठीक है। स्क्वायर हटाते हैं तो क्या जाता है, +- रूट 4 चलता है। एक्चुअली में 10th के बाद होता है एक्चुअली में। यदि a और b अभाज्य संख्या है, तो a और b का एलसीएम तो किसके बराबर होता है, हमेशा उन दोनों को, जब भी अभाज्य संख्या का एलसीएम रहेगा तो उसको हमेशा क्या करते हैं, गुना कर देते हैं, a गुना b। a गुना b कौन सा, ऑप्शन सी है। ठीक है, चलिए आगे वाला क्वेश्चन क्या कहता है आपसे, बिंदु इतना इतना की मूल बिंदु क्या होगा। आपको पता है कि कोई भी अगर बिंदु आपको दिया हुआ रहे, उससे अगर उसका मूल बिंदु के बीच की अगर दूरी निकालना है, तो मैंने आपको बताया था, जो पॉइंट है या जो बिंदु आपको दिया हुआ है ना, उसी का स्क्वायर रूट करके स्क्वायर कर देते हैं, उसी का स्क्वायर रूट कर देते हैं, बस हो गया। तो यहाँ कितना हो जाएगा, x² + y²। कौन सा ऑप्शन है, देख लीजिए, ऑप्शन नंबर बी है। ऑप्शन नंबर कितना है, बी है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। आगे वाला क्वेश्चन क्या कहता है भाई, एक समबाहु त्रिभुज एबीसी है, एक भुजा अगर 12 सेंटीमीटर है तो उसकी ऊंचाई कितना होगा, देख लीजिए। घुमा दिया, फिर आपको घुमा दिया, क्या बहुत इजी है। तो समबाहु त्रिभुज है, तो सभी भुजा क्या होगा, बराबर होगा। ये भी 12, तो ये भी 12, तो ये भी कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो इसकी ऊंचाई मांग रहा है, तो आपको पता है कि शीर्ष से यहाँ पे, शीर्ष के सामने वाला भुजा पर लंब डालना पड़ेगा। तो मान लेते हैं हम यहाँ पे क्या डालते हैं, डी डाल देते हैं। शीर्ष के सामने वाला भुजा पर अगर लंब डालते हैं, तो इन भुजा को 2 बराबर भागों में क्या कर देता है, बांट देगा। शीर्ष के सामने वाला भुजा पर लंब डालते हैं, तो इन भुजा को क्या करेगा, 2 बराबर भागों में बांट देगा। अगर ये 12 है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या हो जाएगा, फिर 6 हो जाएगा, और यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे नहीं लग रहा है कि 90 डिग्री का कोण बन रहा है, यहाँ पे लग रहा है कुछ, लग रहा है, तो ये समकोण भी लग रहा होगा। ये ए बी सी नाम ले लो ना जी, ए बी सी, तो आपको ए बी डी समकोण त्रिभुज भी लग रहा होगा। समकोण त्रिभुज लग रहा होगा, तो ये 90 डिग्री सामने वाला कर्ण हो जाएगा। ये आपको ऊंचाई है, ए डी बराबर कितना हो जाएगा, इसको डी माने हैं। एक काम कीजिए, नहीं तो इसको थोड़ा सा नीचा कर दीजिए, यहाँ पे थोड़ा कस के मान लेते हैं, क्या दिक्कत है, यहाँ पे डी मान लेते हैं। और यहाँ से यहाँ तक ये कितना दे रखा है आपको, 12, तो ये 12 तो 6 में बढ़ जाएगा, ठीक है ना। तो आपको क्या निकालना है, ए डी निकालना है। ए डी कितना हो जाएगा, एडी बराबर कितना हो जाएगा, तो आपको लग रहा है कि ये लंब है ना, ये आधार है, ये कर्ण है, तो कर्ण का स्क्वायर हो जाएगा अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर। कर्ण मतलब बोले तो 12 का स्क्वायर माइनस आधार, आधार मतलब बोले तो 6 का स्क्वायर। तो आप जानते हैं 12 का स्क्वायर कितना होता है, 12 का स्क्वायर आप जानते हैं 100 कितना होता है, 44 होता है, और माइनस 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36 होता है। तो बताइए, तो 144 में 36 चलेगा तो कितना बचेगा जी, घटा लीजिए, 4 से 6 जाएगा, नहीं उधार लेंगे, 6 6 14, 14 में 6 चलेगा तो क्या मतलब होगा 8, यहाँ पे 3 3 में 3 चलेगा तो 0, 100 कितना बचेगा 8। 108 को हम लोग कितना लिख सकते हैं,
16 5 80 16 96 16 7 112 108 को है ना कितना लिख सकते हैं 36 से 108 है ना 36 से कितना लिख सकते हैं 108 36 गुना कितना लिखेंगे 6 36 का रूट कितना होता है जी 36 गुना 3 होगा जी 36 गुना 6 हो जाएगा 36 गुना 6 नहीं होगा 36 गुना कितना होगा 3 है ना 36 गुना 3 तो 36 का रूट कितना होगा जी 6 और अंडर रूट कितना हो जाएगा 3 रह जाएगा 6 रूट कितना हो जाएगा 3 6 रूट 3 कौन सा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका ऊंचाई कितना हो जाएगा 6 रूट 3 हो जाएगा ठीक है चलिए आगे वाला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि यदि समीकरण 3x - 5y सॉरी 3x - y बराबर 5 तथा 6x - 2y बराबर के कोई हल ना हो तो क्या होगा देखिए कोई हल नहीं होगा तो कंडीशन क्या होता है a1 बाई में a2 बराबर b1 बाई में b2 नॉट इक्वल टू c1 बाई में c2 आप देख लीजिए क्या होगा यहाँ पे 3 बटे कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा 3 बटे 6 बराबर यहाँ पे कितना हो जाएगा -1 बटे में कितना हो जाएगा -2 नॉट इक्वल टू कितना हो जाएगा c1 बाई c2 मतलब बोले तो 5 बटे में कितना हो जाएगा k हो जाएगा है ना तो एक बात बताइए यहाँ तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा 3 एक कम 3 3 दूनी 6 तो यहाँ 1/2 बराबर 1/2 यहाँ बराबर नॉट इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 बटे कितना हो जाएगा 6 ये तो ऑलरेडी 2 बराबर है ना जी इन दोनों को सोल्व करने से हमें 6 का मान निकलेगा ही नहीं तो आपको सोल्व करने के लिए क्या देना पड़ेगा इन दोनों का मान लेना पड़ेगा क्योंकि इनसे भी लीजिए या इनसे लीजिए बात तो बराबर होगा तो 1/2 नॉट इक्वल टू 5 बटे कितना हो जाएगा k कोना कोनी गुना कर तो k को 1 से गुना करेंगे कितना होगा k होगा ये प्लस यहाँ प्लस माइनस सॉरी नॉट इक्वल टू का चिन्ह तो रहेगा और 5 दूनी कितना हो जाएगा 10 देख लीजिए k नॉट इक्वल टू 10 कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हाँ ऑप्शन सी आ रहा है k नॉट इक्वल टू 10 कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आ रहा है ठीक है चलिए आगे वाला क्वेश्चन कह रहा है कि भूमि से अगर 100 मीटर ऊंचाई पर 60 डिग्री का उन्नयन कोण बढ़ती है कोई भूमि है यहाँ मान लीजिए जमीन है आपका ठीक है आप यहाँ पे खड़े हैं और यहाँ से 100 मीटर ऊंचाई पर आप क्या कर रहे हैं एक पतंग उड़ा रहे हैं पतंग उड़ा रहे हैं जी नहीं क्या लिखा हुआ हाँ उड़ती हुई एक पतंग हाँ पतंग उड़ा रहे हैं आप ठीक है तो आपसे कह रहा है कि यहाँ पे जो है ना इसका जो डोरी है ये क्या है पाद बिंदु हो गया उसका जमीन हो गया तो ये भूमि है यहाँ पे जमीन हो गया ये 100 मीटर ऊंचा पर क्या 60 डिग्री का उन्नयन कोण पर उड़ाती हुई एक पतंग की डोरी की लंबाई मांग रहा है क्या मांग रहा है एक पतंग की डोरी की लंबाई मांग रहा है ये डोरी की लंबाई ये होगा ना जी ये तो आप यहाँ पे खड़े हैं ठीक यहाँ से क्या कर पतंग उड़ा रहे हैं यहाँ से क्या कर रहे हैं पतंग उड़ा रहे हैं तो पतंग उड़ा रहे हैं तो पतंग सीधा सीधी खड़ा रहेगा नहीं ना आपको यहाँ जाना पड़ेगा कितना डिग्री का कोण बना रहे हैं आप 60 डिग्री का कोण बना रहे हैं कितना डिग्री का कोण बना रहे हैं 60 डिग्री का पतंग की डोरी क्या होगा ये वाला डोरी होगा ना ये वाला होगा ये तो आप जमीन हो गया पतंग की डोरी ये हो गया एक्चुअली में ये वाला चीज है ना ये वाला चीज आपको जो दिख रहा है ये क्या हुआ पतंग की डोरी हुआ ये पतंग की डोरी हुआ आप यहाँ पे उड़ा रहे हैं तो आपको लेना है रिलेशन इनके और इनके बीच ये हो गया आपका लंब अब ये परपेंडिकुलर क्या ले लीजिए तो कुछ भी है तो साइन में भी आता है कोस में भी आता है तो कोस में तो ये आ जाएगा तो साइन ही ले लेते क्या लेते हैं साइन ले लेते हैं क्या जी साइन ले लेते हैं साइन लेंगे तो कितना हो जाएगा साइन 60 डिग्री बराबर कितना होता है आप जानते हैं लंब बटे में कर्ण होता है लंब कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा और कर्ण कितना हो जाएगा कुछ मान लीजिए इसकी जो ये ए है ये बी है और ये क्या है सी है तो डोरी की लंबाई AC मान लेते तो AC हो जाएगा पता है समझ में साइन 60 कितना होता है √3 बटे में कितना होगा 2 बराबर कितना हो जाएगा 100 बटे में कितना हो जाएगा AC हो जाएगा गुना गुनी गुना कर दो तो √3 गुना कितना हो जाएगा AC और बराबर 2 गुना कितना हो जाएगा 100 2 गुना 100 कितना होता है 200 AC बराबर कितना होगा जी 200 बटे में कितना हो जाएगा 3 200 बटे में √3 कौन सा ऑप्शन आ रहा है जी 200 बटे में √3 ऑप्शन सी आ रहा है बात आई समझ में डोरी की लंबाई 200 बटे में √3 हो जाएगा कह रहा है यदि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त पर खींची गई दो स्पर्श रेखा पर 60 डिग्री कोण पर झुकी हो तो प्रत्येक स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी होगी देख लीजिए एक त्रिभुज है ठीक है इस पर दो स्पर्श रेखा झुकती 30 डिग्री कोण पर यहाँ पे इस तरह से झुका दीजिए इसको और ये 3 सेंटीमीटर त्रिज्या है ये त्रिज्या है ठीक ऐसा मान लेते हैं लेकिन हम थोड़ा गलत बना दिए यहाँ पे ऐसा नहीं होगा यहाँ पे थोड़ा सा इधर झुकाव बढ़ेगा ठीक है ऐसा झुकाव बढ़ेगा अब यहाँ पे कितना डिग्री कोण पर झुक रही है 60 डिग्री कोण पर झुक रही है एक बात हमको बताइए यहाँ केंद्र है ना जी इस केंद्र से इसको लाइन को मिला दीजिए केंद्र से जो झुकने वाली कोण पर जो मिलाते हैं ना वो उसको क्या करती है संधिभाजित करती है यहाँ पे ऊपर में भी 30 डिग्री हो जाएगा और नीचे में भी क्या कर जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा ठीक ये त्रिज्या कितना है 3 है इसको मान लो यहाँ O है इसको मान लो यहाँ A है इसको यहाँ मान लो B है एक बात आपको पता होगा क्या पता होगा अगर कोई भी बिंदु से त्रिज्या जहाँ पे मिलती है परिधि पर यहाँ से इस बिंदु से अगर स्पर्श रेखा खींचते हैं ना तो यहाँ पे कितना डिग्री कोण बनता है 90 डिग्री का कोण बनता है आपको पता होना चाहिए है ना स्पर्श बिंदु से त्रिज्या पर जो स्पर्श बिंदु होता है वहां पे कितना डिग्री कोण बनती है 90 डिग्री का कोण बनती है तो एक बात बताइए हमको इसकी लंबाई चाहिए ना हमको ये चाहिए तो ये क्या हो गया करना हो गया ये फिलहाल क्या मान लो कर्ण मान लो ये क्या मान लो आधार मान लो तो ये चाहिए हमको ये वाला चीज ये मान लो ये आपको निकालना है ये वाला चीज तो ये लंब ये हो गया आपका 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण ये हो जाएगा
ऊंचाई और इसको आधार मान लो, क्या लगा लो 10 लगा लो, क्या लगा लो 10। तो 10 अगर हम 30 डिग्री मानते हैं तो इसके लिए क्या होता है लंब बटे में आधार, तो लंब कितना हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा और आधार क्या मान लेते हैं इसका ऊंचाई को क्या मान लीजिए पी मान लीजिए, तो एपी मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं एपी मान लेते हैं, कोई दिक्कत। तो 10 30 कितना होता है भाई 10 30 √3 होता है और बटे में कितना हो जाएगा 3 बटे में एपी हो जाएगा, गुना कर दो तो √3 गुना कितना हो जाएगा एपी बराबर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो एपी बराबर कितना होगा 3 बटे में √3 हो जाएगा, तो 3 बटे √3 तो ऑप्शन है नहीं, तो क्या करना पड़ेगा है, क्या बात कर रहे हो जी, सही तो है जी। 33 का मान कितना होता है, ऐसा तो नहीं कि 1/3 होता है, वही तो मिस किया मैंने ना, बताइए 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 याद नहीं है। 33 का मान कितना है 1/√3 है ना, 3 बटे में कितना हो जाएगा एपी हो जाएगा, गुना कर दो एपी को 1 से गुना कर दो कितना होगा एपी होगा, और 3 को कितना से गुना करेंगे √3 के साथ, तो कितना हो जाएगा 3√3 होगा, कितना होगा 3√3 होगा। कौन सा ऑप्शन है देखिए, हाँ ऑप्शन सी है, ऑप्शन कितना है सी है। बात आ गई समझ में, चलिए आगे वाला क्वेश्चन में चलते हैं। बोला कि यहाँ 52 होगा एक्चुअली में, कितना 42 दिया हुआ है, यहाँ पे कितना होगा 52 होगा। 52 के ताशों को एक गड्डी अच्छी तरह से फेंटी गई है, 52 का एक ताश में गड्डी है उसको अच्छी तरह से आप फेंकते हैं तो यादृच्छिक एक पत्ता निकाला जाता है, मतलब यादृच्छिक का मतलब बेगर देख करके उसमें क्या करते हैं एक पत्ता को आप निकालते हैं, तो इस पे काले रंग का बासा होने की क्या प्रायिकता होगा। तो P बराबर आप जानते हैं काले रंग का बासा का क्या होता है, सभी समपरिणामों की संख्या कितना आपका 52 है, तो काला रंग का बासा कितना होता है 2 होता है ना, तो 2 कम 2 26 2 कितना हो जाएगा 52, तो कितना होगा फाइनली आंसर 1/26, 1/26 कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। बात समझ में आ गया, काले रंग का बासा कितना होता है 2 होता है, आपको याद रखना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 46 में आपसे कहता है कि sin 63 डिग्री बटे में cos 37 डिग्री का मान कितना होता है, इसका मान 1 के बराबर था, मैं कितना बार बता चुका हूं, sin रे बटे में cos रे और sec cos रे है, तो ये बढ़िया बटे में sin रे, sin रे या cos रे, cos या sin रे, tan रे है ऊपर में तो नीचे में cot रहना चाहिए, या अगर ऊपर में cot रे है तो नीचे में क्या रहना चाहिए tan रहना चाहिए, अगर ऊपर में sec है तो नीचे में cosec रहना चाहिए, अगर ऊपर में cosec है तो नीचे में sec रहना चाहिए, और दोनों कोनों को जोड़ने पर 90 डिग्री मान आना चाहिए, उसका वैल्यू हमेशा किसके बराबर होगा 1 के बराबर होगा। ये ट्रिक है, इसको इतना याद रखने बनाने की जरूरत नहीं है, साइन है बटे में कोस है 63 37 90 होगा, इसका वैल्यू हमेशा 1 के बराबर होगा, ये तो ट्रिक है, अपना लीजिएगा तो बढ़िया होगा। द्विघात बहुपद x स्क्वायर क्या लिखा हुआ है जी, x स्क्वायर प्लस 1/6 क्या लिखा हुआ है, x स्क्वायर प्लस 1/6 x माइनस 2 के शून्य क्या होगा, अच्छा ऐसा लिखा हुआ है क्वेश्चन, क्या लिखा हुआ है x स्क्वायर प्लस 1/6 x माइनस 2 के शून्य कितना होगा, ये मांग रहे थे। तो द्विघात बहुपद है, बहुपद का शून्य निकालना है आपको, तो कैसे निकालेंगे बताइए, अब तो है क्या है 1/6 है कि x स्क्वायर प्लस, हाँ 1/6 ही होगा, चलिए ठीक, ये क्वेश्चन ऐसा है। तो यहाँ पे x स्क्वायर इसका शून्य निकालने के लिए आप क्या करेंगे, तो गड़बड़ है जी, यहाँ पे आप लग सकते हैं 1/6 4/6 और 2/6 हमको देखना पड़ेगा, तो ठीक है मिस टाइपिंग हुआ है क्या इसमें, ठीक है। चलिए आगे वाला क्वेश्चन कहता है कि समांतर स्थिति में एकदम 30वां पद बराबर होंगे, 30वां पद निकालने बोले आपको, 30वां पद क्या बराबर होगा, ये तो प्रथम पद है, a बराबर कितना हो जाएगा आपका 10, d कितना निकल जाएगा आपका दूसरा पद माइनस पहला पद कितना है 10, तो कितना निकल जाएगा -3, 30वां पद निकालने बोल रहे हैं आपसे। 30वां पद को क्या लिखते हैं जी a + 29d, क्या लिखते हैं a + 29d, बोलिए तो लिखते हैं कि नहीं लिखते। देखिए आप इसको 2-3 तरीका से बना सकते हैं, लेकिन इसको इजी बनाने का यही तरीका है, 30वां पद तो a + 29d लिखेंगे, a की जगह कितना हो जाएगा 10 प्लस 29 गुना d की जगह कितना हो जाएगा -3, ठीक है ना, तो 10 प्लस या प्लस माइनस कितना हो जाएगा माइनस हो जाएगा, इन दोनों को गुना कर दिए, 9 3 2 3 2 नीचे 6 8, तो 88 में 10 चला गया तो कितना हो जाएगा -77, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए बहरहाल ये तो डायरेक्ट आसानी से निकल गया। आगे में क्या करें कि tan थीटा बराबर 8/15 हो तो cosec थीटा का मान कितना होगा, तो tan थीटा बराबर कितना है 8/15 है, तो tan थीटा कितना होता है p/b होता है, तो आपको पहले h का मान निकालना पड़ेगा, तो h बराबर कितना होता है भाई आप जानते हैं p² + b² होता है, p की जगह कितना जी 8 का स्क्वायर, b की जगह कितना जी 15 का स्क्वायर, अंडर रूट हो जाएगा 8 का स्क्वायर 64, 15 का स्क्वायर 225, जोड़ने पर कितना होगा 269 होगा शायद ना, और इसका कितना होगा 17 हो जाएगा, ओके। चलिए तो अब हम लोग है क्या निकालना है हम लोग को कोसेक थीटा निकालना है। कोसेक थीटा कितना होता है जी आपका होता है h बटे में कितना होता है p होता है, h की जगह कितना जी h की जगह 17 और p की जगह कितना जी p की जगह 8, ये तो कौन सा ऑप्शन है 17/8, 17/8, हाँ ऑप्शन ए है, ऑप्शन क्या है ए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 में पहुंच गए हम लोग।
क्वेश्चन नंबर 50 में क्या कह रहा है, 1 से लेकर के 100 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग, मतलब SN निकालने बोल रहा है, प्राकृतिक संख्याओं का क्या निकालने बोल रहा है, योग निकालने बोल रहा है। तो 1 से लेकर 100 तक हम लोग कितना है, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस डॉट 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 कहाँ लिखेंगे, प्लस 100 तक लिखेंगे, ठीक है ना। तो a बराबर कितना हो जाएगा इसमें, a बराबर पहला पद ये हो जाएगा 1, और d बराबर कितना हो जाएगा, दूसरा पद माइनस पहला पद बराबर 1 हो जाएगा, और n बराबर कितना हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा। तो आपसे क्या निकालने वाला, 100 पदों का योग, मतलब 1 से लेकर 100 तक का योग निकालने बोला है। तो SN क्या फॉर्मूला होता है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू d। अब बना लीजिए इसको, n की जगह कितना रखते हैं 100, 100 बटे में 2 2a है ना, 2a की जगह 1 प्लस मतलब 100 माइनस 1 इंटू d, d की जगह फिर 1, ठीक। आप इसको थोड़ा सॉल्व कर दीजिए, यहाँ कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, 1 2 गुना 1 2 ही होगा, 50 में 1 चला गया कितना हो जाएगा 99 बचेगा, 99 को 1 से गुना करके 99 होगा। फाइनली कितना बचेगा, 99 में 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा जी 101, 50 गुना कितना हो जाएगा 101, 50 को 101 से गुना करेंगे तो कितना होगा 50 50 होगा, कौन सा होगा 50 50, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए ये डायरेक्ट निकल गया। बोला कि निम्नलिखित में से कौन सा अभाज्य संख्या है, 15 23। अभाज्य संख्या वो संख्या होता है जिसका केवल क्या होता है एक ही गुणनखंड हो, या अभाज्य संख्या वो संख्या होता है जो सिर्फ अपने आप से भाग लगे और केवल एक से भाग लगे, ठीक है। तो वो कौन सा संख्या होगा, 23 हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे वाला क्वेश्चन क्या कहता है आपसे कि 1 प्लस tan थीटा प्लस sec थीटा इंटू 1 प्लस cos थीटा माइनस cosec थीटा का मान कितना होगा। ये तो बहुत लेंदी क्वेश्चन है जी। 1 प्लस tan थीटा को कितना लिख सकते हैं हम लोग, sin थीटा बटे में cos थीटा लिखते हैं। हम शॉर्टकट बनाने की कोशिश करते हैं, sec थीटा को कितना लिख सकते हैं 1 बटे में cos थीटा लिख सकते हैं, ओके। चलिए अब आगे क्या है, 1 प्लस cos थीटा को कितना लिख सकते हैं cos थीटा बटे में sin थीटा लिख सकते हैं, और माइनस cosec थीटा को कितना लिख सकते हैं 1 बटे में हम लोग sin थीटा लिख सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे आप एलसीएम ले लो, किसका एलसीएम ले लो cos थीटा का, किसका एलसीएम ले लो cos थीटा का। cos थीटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे cos थीटा होगा, प्लस नीचे नीचे सेम है ऊपर जैसा है वैसा ही हो जाएगा, sin थीटा cos थीटा 1 हो जाएगा। अरे बाबा ये तो लंबा चला जाएगा, यहाँ पे ले लेंगे sin थीटा ले लेंगे, यहाँ पे sin थीटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे sin थीटा ही होगा, प्लस यहाँ पे cos थीटा ले लेंगे, और यहाँ माइनस कितना लेंगे 1, है ना। यहाँ देखो यहाँ से यहाँ तक आप a मान लो, और यहाँ से यहाँ तक a मान लो, यहाँ से b मान लो, इसको b मान लो, है ना। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म आ गया, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब बोले तो cos थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, और बटे में cos थीटा इंटू साइन थीटा, cos थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक है। अच्छा यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला तोड़ दीजिए, क्या हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस 2ab मतलब 2 cos थीटा इंटू साइन थीटा प्लस b स्क्वायर मतलब बोले तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1, और बटे में कितना हो जाएगा cos थीटा इंटू साइन थीटा। इसका साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos थीटा कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, है ना। इसका वैल्यू कितना, इसका और इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1, 1 प्लस 2 साइन थीटा cos थीटा माइनस 1, और बटे में कितना हो जाएगा cos थीटा इंटू साइन थीटा, cos थीटा इंटू साइन थीटा। ये माइनस प्लस कैंसिल हो जाएगा, इसको भाग लगाएंगे तो ये दोनों क्या हो जाएगा, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, फाइनली कितना हो जाएगा 2, ऑप्शन कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे वाला क्वेश्चन में चलते हैं। यदि एक वृत्त की परिधि 2 पाई से बढ़ा करके 4 पाई कर दिया जाए तो उसका क्षेत्रफल कितना बढ़ जाएगा। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा हुआ है। एक वृत्त की परिधि 2 पाई है, वृत्त का परिधि कितना है 2 पाई है, उसका त्रिज्या कितना मान लेते हैं r मान लेते हैं ना, उसका त्रिज्या को r मान लेते हैं ना। तो वृत्त का परिधि कितना है, वृत्त का परिधि कितना है भाई 2 पाई है, तो इसका परिधि कितना हो जाएगा 2 पाई r1 मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं 2 पाई r1 बराबर 2 पाई, यहाँ कितना 2 पाई से क्या हो जाएगा कैंसिल, तो r1 बराबर कितना माना 1 निकल गया। तो इसका क्षेत्रफल निकालिए, तो इसका वृत्त का क्षेत्रफल निकालिए, तो इसका क्षेत्रफल कितना होता है पाई r1 का स्क्वायर, तो पाई r1 का स्क्वायर कितना चाहिए 1 पाई r स्क्वायर, 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, तो 1 पाई बचा, मतलब सिर्फ पाई बचा, क्या हो जाए पाई बचा, फाइनली क्या हो जाए पाई बचा, इतना रख दीजिए इसको। अब चलिए आगे चलते हैं हम लोग, आगे क्या है इसको बढ़कर क्या कर दिया जाए, अब इसका परिधि 4 पाई हो जाता है, इसका परिधि कितना होता है 4 पाई, तो परिधि कितना दे रखा है आपको, फिर आप 4 पाई दे रखा है, कितना दे रखा है 4 पाई, तो इसका परिधि 2 पाई r2 मान लेते हैं इसका, है ना, और ये कितना हो जाएगा 4 पाई हो जाएगा। तो ये पाई पाई 2 पाई से 2 पाई 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 कैंसिल, 2 एक कम 2 2 दूनी 4, मतलब r2 कितना निकल गया जी, r2 निकल गया आपका 2 निकल गया। अब इसका क्षेत्रफल निकाल लीजिए, इसका क्षेत्रफल कितना होता है, वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है पाई r2 का स्क्वायर, मतलब पाई 2 का स्क्वायर कितना 2 का स्क्वायर होगा, 2 दूनी कितना हो गया 4 पाई हो गया, कितना हो गया 4 पाई, ये पाई था और ये कितना निकल गया 4 पाई, तो कितना गुना बढ़ गया जी, जब परिधि 2 पाई से अगर 4 पाई बढ़ गया तो इसका क्षेत्रफल पाई से 4 पाई हो गया, मतलब इसके 4 गुना बढ़ गया। बताए समझ में, परिधि जब 2 पाई था तो क्षेत्रफल पाई निकला, जब परिधि 4 पाई है तो परिधि कितना क्षेत्रफल कितना निकल गया 4 पाई निकल गया, इसका मतलब ये पाई था तो 4 पाई आ गया, तो क्षेत्रफल पाई से कितना 4 पाई, कितना गुना बढ़ गया 4 गुना बढ़ गया, आधा 2 गुना 3 गुना कितना हो जाएगा 4 गुना बढ़ जाएगा।
है ना, कितना गुना बढ़ जाएगा, 4 गुना बढ़ जाएगा। चलिए आगे वाला क्वेश्चन क्या है, निम्न में से मूल बिंदु का नियामक क्या होगा। आप जानते हैं मूल बिंदु का नियामक 0, कितना होता है 0, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछ चुका है मूल बिंदु का नियामक, ठीक है। चलिए आगे वाला क्वेश्चन क्या होगा, x बराबर -5 के आलेख कौन सी सरल रेखा होगा। जब भी x बराबर कुछ भी रहे, x बराबर कुछ भी रहे, -5 रहे, x से बराबर होना चाहिए, -4 3 कुछ भी रहे तो क्या होगा, y अक्ष के समांतर होगा। अगर यहाँ पे y बराबर अगर कुछ होता तो वो x अक्ष के समांतर होगा, उल्टा होता है ना, x बराबर -5 कुछ भी रहे तो y अक्ष के समांतर होगा, अगर y बराबर अगर कुछ रहता तो x अक्ष के समांतर होता। बात समझ में आ गया, इसको दिमाग में बैठा लीजिएगा थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 56 में -10 -6 -2 2 34 के पदों की संख्या कितनी होगी। पदों की संख्या, नंबर ऑफ टर्म्स मांग रहा है, क्या मांग रहा है, नंबर ऑफ टर्म्स। a बराबर कितना हो गया, -10, d बराबर कितना हो गया, दूसरा पद -6 फिर -10 पहला पद, तो -6 +10 बराबर कितना हो जाएगा, फाइनली 4 बचेगा हमें। और अंतिम पद कितना दे रखा है, अंतिम पद n बराबर कितना दे रखा है, 34, तो n अंतिम पद का मतलब a + n - 1 * d बराबर कितना हो जाएगा, 34। a की जगह कितना जी, a की जगह -10 प्लस n - 1, n की जगह n तो आपको निकालना ही है जी, 1 - 1 * d, d की जगह कितना जी बताइए, हो कोई हो, 4 बराबर कितना हो जाएगा, 34। तो यहाँ -10 4 को n से गुना करेंगे तो कितना होगा, 4 को n से गुना करेंगे 4n हो जाएगा, फिर 4 को -1 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, -4 बराबर कितना हो जाएगा, 34। अच्छा -10 और -4 कितना हो जाएगा, -14 हो जाएगा, और प्लस कितना हो जाएगा, 4n बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे 34। ये माइनस में बराबर पड़ जाएगा तो कितना होगा जी, प्लस हो जाएगा, है ना। यहाँ 4n बच जाएगा यहाँ पे, इधर ये 34 प्लस 14 तो कितना हो जाएगा जोड़ने पर, 4n बराबर 4 4 8, यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 48, 4 कम 4 बाहर चुका 48, n बराबर कितना हो गया फाइनली 12। तो कौन सा पद होगा, 12वां पद होगा, ऑप्शन बी आ जाएगा, ठीक है। तो 34 में पदों की संख्या कितना हो जाएगा, अगर इस तरह 2 4 6 8 जो भी जितना भी बढ़ रहा है उतना 34 से जाएगा तो कितना पद होगा, 12 पद होगा। क्वेश्चन नंबर 57 में कहता है बिंदु 6, में x नियामक बताइए। तो x नियामक, ये x नियामक होता है और ये क्या था, y नियामक होता है, तो x नियामक कितना हो जाएगा 6, ऑप्शन कितना हो जाएगा ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे वाला क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 58 में द्विघात बहुपद इतना का शून्य निकालने बोल रहा है, ओ सॉरी शून्य का योगफल निकालने बोल रहा है, क्या निकालने बोल रहा है, शून्य का योगफल। तो इसको थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा, कितना दे रखा है, x * 2x - 5 - 3, है ना। तो निकालिए, 2 को x से गुना करेंगे कितना होगा, 2x² -5 को x से गुना करेंगे तो कितना होगा, -5 और फिर कितना रहेगा -3। शून्य का योगफल कितना होता है भाई, अल्फा प्लस कितना होता है, बीटा होता है, अल्फा प्लस बीटा कितना होता है, -b/a। b की जगह कितना होगा, b की जगह यहाँ -5 हो जाएगा, और बटे में a की जगह कितना होगा, 2 होगा, -+ 5/2 मतलब फाइनली 5/2। कौन सा ऑप्शन होगा, 5/2, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे वाला क्वेश्चन क्या कहता है आपसे, है ना, 59 क्वेश्चन क्या कहता है आपसे, कह रहा है कि इतना इतना के बराबर है, मतलब नेचुरल नंबर का सम, है ना, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + प्लस दो का n, n मतलब प्राकृतिक संख्याओं का सम, मतलब सम ऑफ प्राकृतिक, सॉरी सम को क्या बोलते हैं हिंदी में, हिंदी में बोला जाता है प्राकृतिक संख्याओं का योगफल। प्राकृतिक संख्याओं का योगफल क्या होता है, n × n + 1 + 2, ये तो नहीं होगा जी, n × n + 1/2 क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, n × n + 1/2 ये हो जाएगा आपका, ये दूसरा होता है, ये होता है आपका इसका शायद सम का होता है शायद, ये n × n + 1/2 होगा, है ना, ये कौन जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे वाला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित कौन बहुपद है, पहचान करना पड़ेगा। यहाँ देखिए रूट के अंदर x हो गया, ये तो बहुपद पक्का पक्की नहीं होगा, ये रूट के अंदर x हो गया, ये भी बहुपद नहीं होगा, ठीक। यहाँ पे ये पावर क्या फ्रैक्शन में आ गया, देखिए पावर में कितना फ्रैक्शन बटे में आ गया, तो बहुपद नहीं होगा, ऑप्शन डी पे देखिए मार दीजिए आप, ठीक है ना, ऑप्शन डी को होना ही होना है हर हालत में। चलिए आगे वाला क्वेश्चन, ये लास्ट था क्या 60। ओके आज के लिए इतना ही, अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग प्लीज मेरे चैनल को साथ में लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में शेयर कर दीजिएगा, ओके।